हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज ये जो एमसीक्यू सीरीज अपना स्टार्ट हुआ है कल से, उसका सेकंड क्लास है। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने क्लियर किया था एरे और लिंक लिस्ट को। डेटा स्ट्रक्चर का चल रहा है ये एमसीक्यू, और ये टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज ही रहेगा। ठीक है, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता TRE 4 का, तब तक ये चलता रहेगा। मतलब 20-20, 25-25 क्वेश्चन करके डेली बेसिस पे। ठीक है, बहुत लोग कह रहे थे कि एकदम भूल गए, तो भूलने गए, अब स्टार्ट कर दिए हैं। अभी जैसे कल सैटरडे है, तो कल हम कोशिश करेंगे कि घटना चक्र वाला जो आपको बताए थे कि घटना चक्र का भी सीरीज होगा जीके जीएस के लिए, वो स्टार्ट करें। तो अब एक चीज आप लोग इस वीडियो के कमेंट में जरूर कर दिएगा, घटना चक्र दो तरीके से आते हैं। ठीक है, एक आता है सभी जो आपका सब्जेक्ट है उसका अलग अलग, जिसमें कि हिस्ट्री अलग है, ठीक है, मोटा वाला बुक, ज्योग्राफी अलग है, पॉलिटी अलग है, और एक साइंस अलग है। ये तो सब अलग अलग मोटे मोटे बुक सबके आते हैं घटना चक्र का, जिसमें कि पूरे इंडिया के लगभग सभी एग्जाम जो भी पूछे जाते हैं, जनरल पेपर जिनमें भी होता है, उनके क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। एक है बीपीएससी घटना चक्र। ठीक है, इसमें क्या है कि बिहार में हुए एग्जाम, बीपीएससी के द्वारा जो लिए गए एग्जाम है, उनके सारे क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। ये भी चैप्टर वाइज ही है, जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एक, लेकिन एक ही बुक में। यहाँ आप 5 बुक अलग अलग मोटे मोटे, उनमें से एक बुक का जो साइज होगा उतना साइज इस बुक का है। इसमें बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब बिहार में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है। तब आप लोग ये बस इतना कमेंट कर दीजिएगा, कल जो घटना चक्र का हम क्लास लेंगे वो आपका इस बुक से लें या इस बुक से लें। ठीक है, कोई भी एक बुक बता दीजिएगा, ये बताइएगा इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है भाई, इसमें क्या है, बिहार में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे, तो हम चाह रहे हैं कि इस बुक को पहले कंप्लीट कर ले, फिर देखेंगे टाइम कितना क्या रहता है। ठीक है, तो ये जो बीपीएससी घटना चक्र है 2026 वाला, इसको पूरा कंप्लीट करने का मेरा प्लान है कि हम एकदम फर्स्ट हिस्ट्री से उठाएं और लास्ट साइंस वाइंस कर दें। ठीक है, पूरी तरीके से। तो ये कल से आपका ये भी शुरू हो जाएगा। एक दिन आपका चलेगा ये घटना चक्र, एक दिन चलेगा कंप्यूटर वाला से। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। कल एरे और लिंक लिस्ट कंप्लीट किए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैक और क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाँ उससे पहले इसका जो पीडीएफ था कल वाले में हमने क्या किए थे, क्वेश्चन और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दूसरे स्लाइड में था। ठीक है, लेकिन हमको सेट करने में बहुत टाइम लगता है भाई, क्योंकि मेरे पास हम सब कुछ अकेले ही करते हैं, कोई दूसरा पर्सन नहीं है, तो इस कारण से सेट करने में हमको टाइम लगता है। तो हम क्या किए हैं कि क्वेश्चन तो सेट कर दिए हैं। अब उसके बाद जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या किया, हम एक स्लाइड दूसरा बनाए हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरा बना है जिसमें कि एक्सप्लेनेशन एक सिंगल पीडीएफ में वर्ड फाइल में हम करके दे दिए हैं। तो ये वाला आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, कहाँ अपलोड होगा आपको पता है, 2 पेड बैच हमारे पास है। कौन कौन से पेड बैच है देख लीजिए। एक तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है राजस्थान वाला, 350 इसका प्राइस चल रहा है, ले सकते हैं। इसमें भी जो हम आपको कल बताए थे कि TRE 4 में जितने चीजें कंप्लीट हुई, एक बार ओपन करके ही दिखा देते हैं। आप देखिए इसमें क्या क्या अपलोड हो चुका है, कंटेंट देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। 40 वीडियो अभी तक अपलोड हुआ है, जिसमें कि डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीटेड है पूरा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीटेड, कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, COA, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इतना कंप्लीटेड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। इसके बाद बचेगा आपका क्या बोलते हैं, ओप्स से रिलेटेड यानी कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, और एक वर्ड PPT इन सब से रिलेटेड जो है वो सारा चीज, वो भी आपका 31 तारीख से पहले इसमें अपलोड हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो TRE, जी बिल्कुल, ये TRE 4 में जो पढ़ाए थे, इसलिए हम पहले बोले थे TRE 4 का जो बैच लिए वो ये बैच नहीं लीजिएगा। ठीक है, जो चीज उसमें कमी है, सिलेबस थोड़ा चेंज है, जहां भी वही कंटेंट हम नया डालेंगे, बाकी वही रहेगा। ये पहले भी आपको बता चुके थे। ठीक है, तो उसी बेसिस पे यहाँ पे काम हो रहा है। ये 350 रुपए इसका प्राइस है, कभी भी ले सकते हैं जिनको भी इच्छा हो। दूसरा जो है वो है आपका TRE 4 के लिए 449 में आपको अभी मिल जाएगा, 499 का होगा, लेकिन वहां पे TRE 4 कूपन कोड लगाइएगा, हो जाएगा। दूसरा है आपका 399 में आपका चल रहा है कौन सा, ये वाला जीके जीएस वाला। ये भी बैच अब रेगुलर हो जाएगा 1-2 दिन में, यानी मंडे से आप मान के चलिए इसमें रेगुलर बेसिस पे वीडियो डलेगा। ठीक है, अब एक अच्छी चीज ये है कि इन दोनों बैच में, आप TRE 4 का दोनों बैच में 20 टेस्ट जो है वो इंक्लूडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट।
अलग से लीजिएगा तो उसका अलग चार्ज है, लेकिन जो लोग ये बैच लेंगे उनमें इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या है कि 449 में आपको मिल जाएगा TRE 4 का कंप्यूटर वाला बैच, और 349 में आपको मिल जाएगा GK GS वाला बैच जो नॉर्मल कैंडिडेट है। और जो लोग ये कंप्यूटर वाला बैच ले रखे हैं उनको तो और सस्ता 299 में ही GK GS वाला मिल जाएगा। और इस कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाला जो राजस्थान वाला बैच है वो 350 रुपए का। तो एक चीज पहले बता दें, जो लोग TRE 4 का बैच लिए हैं कंप्यूटर का, वो बिल्कुल भी ये वाला राजस्थान वाला बैच नहीं लीजिएगा। सेम कंटेंट रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा, वही कंटेंट इसमें एक्स्ट्रा डलेगा, बाकी सब कुछ वही है। चलिए, अब इतना प्रमोशन हो गया, अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय स्टैक। स्टैक के द्वारा कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है, मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है आपका स्टैक। स्टैक क्यों, अगर हमारा क्लास लिए होंगे थ्योरी वाला, ठीक है, जैसे ये TRE 4 का है, इसमें एकदम चैप्टर वाइज हम पढ़ाएं चीज़ों को। देख लीजिए, ओपन कर लेते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में चलते हैं। अब यहाँ देखिएगा सारा एरे एक दिन में पढ़ाएं, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, AVL ट्री, इंसर्ट और डिलीट का, ग्राफ एंड हैशिंग है, PYQ, सब कुछ इसमें एक एक करके पढ़ाएं गुरुजी। तो जो ये सब पढ़े होंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। जो हमारा स्टैक है वो कैसा होता है स्टैक, पहले तो ये समझते हैं स्टैक होता कैसा है। इसको थोड़ा मिटा दे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए, स्टैक कैसा होता है, बिस्किट की डब्बे की तरह होता है कि उसमें एक तरफ से आप फाड़ते हैं, इधर से स्टैक में इधर से ही डेटा डलेगा और इधर से ही निकालेंगे। मतलब कि अगर बिस्किट के पैकेट में मतलब आपको कुछ डालना है तो इधर से ही आपको एक एक करके बिस्किट यहाँ पे डालते जाइएगा, फुल हो जाएगा। फिर जब निकालने की बारी आएगी तो इधर से ही आप निकालिएगा, ऐसे नहीं कि पीछे से फाड़ के निकाल दिए, वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका किसका, स्टैक का। तो स्टैक में क्या हुआ कि जो सबसे पहले में आप जो बिस्किट अंदर डालिएगा या जो डेटा अंदर डालिएगा वो एकदम नीचे जाके चिपक जाएगा। उसके ऊपर मान लीजिए आपने 5 डेटा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद जब निकालने की बारी आएगी तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा, जो पहले डाले थे कि जो सबसे लास्ट में डाले थे। 100% के जो सबसे ऊपर में रहेगा, ऊपर में कौन रहेगा, जो सबसे लास्ट में डाला होगा, तो वो सबसे पहले निकलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लास्ट इनपुट जो होता है फर्स्ट आउटपुट हो जाएगा। क्या फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट होगा, फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट का मतलब हो गया जो पहले डेटा डाला है वही पहले निकलेगा। क्या ऐसा होता है क्या स्टैक में, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा, जो लास्ट में डालेंगे हम वो पहले निकलेगा। यही तो कह रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये कॉन्सेप्ट हमारा सही होगा, बाकी एक्सप्लेनेशन वाला में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए क्या है, फीफो काम नहीं करेगा क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यहाँ पे नहीं होता। जो पहले डलेगा वो पहले नहीं निकल सकता स्टैक में। ठीक है, दूसरा है लीफो। लीफो मतलब, अब ये देखिए, यही सब के कारण हमको PDF में थोड़ा सा टाइम लगता है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, दूसरा है हमारा लीफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में डलेगा वही पहले निकलेगा, ये आपका स्टैक का कॉन्सेप्ट है। तीसरा है FCFS, जो आपका ऑप्शन था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये क्या है, एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, जो कि आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे उसमें हम बताए हैं सारा कुछ। CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है ये। ठीक है, FCFS। यहाँ पे स्टैक में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रिंसिपल है आपका CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है राउंड रॉबिन, ये भी आपका CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, यहाँ पे काम आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, सारे ऑप्शन हम लोग डिस्कस कर लिए, ये भी बता दिए कौन सा ऑप्शन कहाँ पे यूज होगा। अब चलिए आगे बढ़े। ठीक है, विच प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय क्यू। अब क्यू वाला क्या कॉन्सेप्ट है भाई, क्यू में क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्यू है, एक तरीके से लाइन है। जैसे कहीं टिकट कटाने जाते हैं ना काउंटर पे, तो कैसे लाइन लगता है, रेलवे का टिकट मान के चलिए। यहाँ एक आदमी है, इसके पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके लाइन लगा हुआ है। अब इधर से जब हम लोग एंट्री ले रहे हैं, मतलब लाइन लगा रहे हैं, तो एक के पीछे एक आ गए, और यहाँ आपका काउंटर है, यहाँ टिकट कट रहा है। ठीक है, जिसका टिकट कट गया वो इधर से ही निकल जाएगा। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा कि जो लाइन में सबसे पहले लगेगा, सबसे आगे होगा, उसका टिकट पहले कटेगा और वो सबसे पहले निकलेगा बाहर। यही कॉन्सेप्ट है। क्यू का मतलब क्या होगा कि एक लाइन समझ लीजिए आप, जहां पे आप टिकट कटा रहे हैं। तो टिकट कटाने का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो पहले लाइन में लगे, इसीलिए तो हम लोग जो तत्काल का टिकट होता है कैसे करते हैं,
अभी तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया। पहले मतलब कि हम लोग कॉलेज टाइम में सुबह जाके लाइन में लगना पड़ता था तत्काल टिकट, बहुत मतलब कि एक टास्क था, भयंकर वाला टास्क, युद्ध लड़ना पड़ता था। वो सबसे पहले आगे वाले जगह पे जाके हमको खड़ा रहना है, और जब काउंटर खुलेगा तो हम वहाँ टिकट लेंगे, और सबसे पहले, क्योंकि 1 से 1.5 मिनट का काम होता है आपका तत्काल टिकट का, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि सबसे पहले जो लाइन में खड़ा होगा वो सबसे पहले निकलेगा टिकट कटा के। ये हमारा क्यू है। इसका मतलब क्या हो गया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा क्या, जो लास्ट में यहाँ पे रहेगा वो पहले निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले लाइन में लगेगा वो पहले बाहर जाएगा, बिल्कुल यही बात है। रैंडम एक्सेस वाली कोई बात है क्या, नहीं। रैंडम का मतलब कहीं से भी कोई निकल जाएगा क्या, ये नहीं हो सकता। प्रायोरिटी एक्सेस वाला है क्या, कहीं से कोई कुछ निकल सकता है क्या, नहीं भैया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, फीफो। अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे जो आपका डिटेल वाला पीडीएफ है उसमें क्या कहानी है, वही फीफो कि लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट जो है ये स्टैक का कहानी है। लाले पेन ले लेते हैं ना भाई। फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट जो है ये आपका क्यू का है। इसके बाद क्या है, रैंडम एक्सेस क्यू में नहीं है अलाउड, ठीक है। इसके बाद है प्रायोरिटी एक्सेस। प्रायोरिटी एक्सेस ये क्या है कि नॉर्मल क्यू की कहानी नहीं है, ये प्रायोरिटी क्यू नाम का एक होता है, पार्ट है क्यू का, वहां पे ये चीज हो सकता है प्रायोरिटी एक्सेस। नॉर्मल क्यू में आप इस चीज को नहीं लिख सकते जब तक कि वहां पे स्पेशल मेंशन न किया रहे कि प्रायोरिटी क्यू है, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी होगा, क्या सिद्धांत होगा, क्या प्रायोरिटी एक्सेस होगा या फीफो होगा या लीफो होगा, तब वहां पे आप प्रायोरिटी एक्सेस मारिएगा। बाकी अगर सिर्फ क्यू लिखा रहे कि क्यू किस सिद्धांत पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपका यही होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपका हो जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ये वाला अपलोड कर देंगे। चलिए अब तीसरे पे चलते हैं। अरे गुरुजी क्या हो गया, चलो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, विच ऑपरेशन इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू अ स्टैक। कौन सा ऑपरेशन जो है स्टैक में इंसर्ट कराने के लिए यूज किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, स्टैक की जब बात करते हैं हम लोग, ये हमारा स्टैक है, तो जब भी इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं इसको बोला जाता है पुश। पुश मतलब, अब ध्यान दीजिएगा, पुश मतलब इंसर्ट, लिखते चलिए। उसके बाद क्या है दूसरा, पॉप। पॉप मतलब डिलीट, ठीक है। पिक, ठीक है, और डिलीट एक रैंडम मतलब कि जनरल टर्म है, जनरल टर्म यहाँ पे यूज नहीं होता है। पुश का मतलब इंसर्ट, पॉप का मतलब डिलीट, पिक का मतलब, अब यहाँ देख सब कुछ हम लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पॉप का मतलब डिलीट, पुश का मतलब क्या हो गया आपका, करेक्ट है, इंसर्ट कराना, इंसर्ट के बारे में पूछा है। पिक का मतलब क्या होता है, जब हम देख लीजिए, पिक ओनली डिस्प्ले द टॉप एलिमेंट। जब आपको कहा जाए कि पिक अगर हम यूज करते हैं, पॉप कीजिएगा तो डिलीट होगा, पुश कीजिएगा तो डेटा इंसर्ट कराने के लिए, लेकिन अगर कहीं पे लिख दे पिक, इसका मतलब समझिए कि वो जो स्टैक है उसके सबसे टॉप वाला है ना, उसको चेक कर रहा है कि टॉप पे कौन बैठा है। यही हम यहाँ पे लिख दिए हैं, क्या है, पिक ओनली डिस्प्ले द टॉप एलिमेंट, ठीक है। ये डिलीट नहीं करता ना इंसर्ट करता, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, हमारा टॉप का जो एलिमेंट है वो चेक करता है कि भैया पीक पे कौन है, मतलब सबसे ऊपर कौन है। डन हो गया। क्या क्या टर्म यहां से निकला, पुश की स्टैक की बात आएगी तो पॉप मतलब डिलीट, पुश मतलब इंसर्ट, पीक मतलब टॉप एलिमेंट, डिलीट तो एक जनरल टर्म है, ठीक है, जनरल नॉर्मल टर्म है, तो ये यूज नहीं होता। ये तीन चीज आपके स्टैक में यूज होते हैं। तो हमारा काम क्या है, इंसर्ट कराना था। इंसर्ट कौन कराएगा, पुश करेगा, पुश मतलब धक्का देना, इंसर्ट कर देना, तो हम इसको सही मान के चलेंगे, पुश, ठीक है। चलिए अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, विच ऑपरेशन रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक। अभी चीज बताएं आपको, पुश क्या होता है, इंसर्ट कराता है, ठीक है, इंसर्ट क्या है, जनरल टर्म है, पॉप क्या है, डिलीट करता है, पिक क्या है, टॉप एलिमेंट बताता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा हमसे, रिमूव कौन करेगा, मतलब डिलीट कौन करेगा, डिलीट कौन करेगा, सबसे सिंपल सा बात भाई, पॉप करेगा। एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन अगर आप जाके किसी भी एग्जाम में देखें, छोटे छोटे क्वेश्चन ही फंसाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया रिमूव।
अब आपको क्या होगा कि जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ ऑप्शन था डिलीट, ठीक है, और ये डिलीट अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन में आ जाए तो बहुत सारे लोग कहेंगे रिमूव कर रहा है, तो डिलीट ही तो रिमूव करेगा, तो डिलीट मार के आ जाएगा। तो आपको एक छोटे छोटे चीज को याद रखना पड़ेगा। अब यही क्यू में अलग चीज हो जाएगा, यहाँ हम लोग क्या करते हैं पुश पॉप करते हैं, वहां अलग चीज है। अभी क्वेश्चन आने वाला है वो भी। पांचवा क्वेश्चन, विच ऑपरेशन रिटर्न द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। अगर स्टैक की बात करें तो स्टैक में कौन सा ऐसा ऑपरेशन है कि जो कि हमको टॉप एलिमेंट देता है बिना किसी को हटाए हुए। अभी आपको बताए थे पुश इंसर्ट करता है, पिक आपको टॉप देता है। अब देखिए यहीं पे लिख दिया है, पिक आपको देगा टॉप एलिमेंट, पॉप क्या करेगा डिलीट कर देगा, डिलीट तो जनरल टर्म है, ठीक है। फटाफट निकल रहे हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस एक एक क्वेश्चन का किया गया है, तो परेशान नहीं होना है। जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट लगे इसमें सारा कुछ चेक कर लीजिएगा, डन है। एक एक चीज सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। ये देखिए टॉप तत्व कौन सी क्रिया द्वारा लौटाती है। पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट। छठे पे चलते हैं हम लोग। छठा क्या है भाई, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पुश ऑपरेशन इन अ स्टैक। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये मेरे अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, पूछा भी है कई बार। कहा कि भैया स्टैक है, ठीक है, ये स्टैक मान लीजिए खाली भी हो सकता है और एक दो एलिमेंट इसमें हो भी सकते हैं, एक दो मान लीजिए हम डाल दिए एक दो। अब कहा कि हमको क्या करना है, कि पुश ऑपरेशन करना। पुश ऑपरेशन मतलब डेटा इंसर्ट करवाना है, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है O1, मतलब इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट टाइम में, ठीक है, कांस्टेंट कह लीजिए, कांस्टेंट या फिक्स टाइम। दूसरा O log n, ON और ON²। ये आपको चार ऑप्शन दिए हैं कि कितना टाइम आपको लगेगा। तो यहाँ पे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, स्टैक है, आप ही नॉर्मल सोच के देखिए। यहाँ पे जब भी हम कोई चीज इंसर्ट कराएंगे तो क्या हमको दूसरे एलिमेंट से कोई लेना देना है कि इसमें कितना एलिमेंट है, नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या। अगर इंसर्ट हो रहा है, सबसे पहले तो एक चीज मान के चलिए कि अभी ये खाली है तो इसमें इंसर्ट होगा। मान लीजिए पूरा भरा है तो इंसर्ट नहीं होगा, वो ओवरफ्लो दिखा देगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर यहाँ पे इंसर्ट कराने की बात है कि इंसर्ट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंसर्ट होगा, तो एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है, अगर एक एलिमेंट यहाँ पे हम रखे हुए हैं, इसको इंसर्ट कराना है तो हमको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, सिर्फ जगह रहना चाहिए। उसमें कितना एलिमेंट है क्या है नहीं है उससे फर्क ही नहीं पड़ता, आप कांस्टेंट टाइम में इसको इंसर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि आपको किसी दूसरे चीज पर डिपेंडेंसी है ही नहीं। डिपेंडेंसी ये जो एन वाला जो जब भी आता है तब आता है जब आपको दूसरे चीजों पर डिपेंडेंसी हो। हमको डिपेंडेंसी है ही नहीं किसी पे, हमको संख्या नहीं गिनना कि कितना उसमें एलिमेंट है। संख्या तो तब गिनते ना जब हमको ये नीचे वाला टर्म निकालना रहता, तो हम देखते ऊपर कितना है, मान लीजिए 5 है तो 5 एन की वैल्यू 5 रहेगी, 5 आइटम है तो ON हो जाता। ऐसा कुछ तो नहीं, हमको इंसर्ट करवाना है। इंसर्ट जब कराना तो हमको दूसरा से क्या मतलब है, कांस्टेंट टाइम में करेंगे ना, O1 आपका होगा। अब इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से। ये देखिए, जल्दी आ जाओ भैया, क्या है O1, वही चीज कि टॉप पे आपको करवाना है, ऊपर में रखना है, डेटा को अंदर डेटा डालना ही नहीं है, नीचे कितना एलिमेंट है उससे फर्क ही नहीं पड़ता, तो आपको कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। अगर यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि भैया O log n, log n कहाँ यूज होता है, बाइनरी सर्च में, ABL ट्री में, हीप ऑपरेशन में होता है, ठीक है। ON कहाँ होता है, ON मीन्स विजिटिंग ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट को विजिट करना। विजिट करने वाला कोई बात है क्या, नहीं है। ON² ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एल्गोरिथम नेस्टेड लूप में काम होता है, लाइक बबल सॉर्ट में काम होता है, कि अगर मान लीजिए 2 एलिमेंट है तो हमको 4 टाइम लगेगा, क्यों, 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायरिंग में चला जाता है। ये तब होगा जब आपका नेस्टेड लूप हो, ठीक है। 2 है तो मतलब उसके इस तरीके से लूप बन गया, अब ये हो गया, इसके 2-3 बन जाएंगे, तो इस तरीके से ये सीक्वेंस बढ़ता रहता है। वो वाला जो कंडीशन जब होता है तो आपका क्या होगा, ON² बनेगा, मतलब स्क्वायरिंग वाला चीज हो जाएगा। यहाँ पे वो चीज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपका कांस्टेंट टाइम में चीजें हो जाएगी। 7वां क्वेश्चन, विच कंडीशन अकर व्हेन ट्राइंग
टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू ए फुल स्टैक। अब देखिए स्टैक है, कह रहा है कि भैया फुल है स्टैक, पूरा जगह भरा हुआ है और हम जाएंगे इंसर्ट कराने। क्या होगा, नॉर्मल सब बात समझ के देखिए, कोई आपके पास बोतल है, वो पूरा लबालब भरा हुआ है, उसमें और अगर आप डेटा डालना चाहिएगा या पानी डालना चाहिएगा, पहले से पानी पूरा भरा हुआ है, तो क्या होगा, बाहर निकलेगा। बाहर निकलने को क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब कि बाहर निकल गया, किसी टंकी में अगर पानी बाहर निकल गया उसको क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो कर गया। सेम यहाँ वही कॉन्सेप्ट है, कह रहा है कि भाई फुल है स्टैक, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं डेटा को इंसर्ट कराएंगे, तो क्या कंडीशन बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ओवरफ्लो करेगा गुरु। अंडरफ्लो कब होता है, जब आपका स्टैक खाली हो और उससे हम कुछ चीज डेटा निकालना चाहते हैं, कि स्टैक पहले से खाली है उसको डिलीट करेंगे, कैसे होगा डिलीट, डेटा है ही नहीं, वो बोलेगा अंडरफ्लो हो गया भैया, डेटा खत्म। यहाँ क्या है, कह रहा है कि डेटा इंसर्ट करो लेकिन स्टैक फुल है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा कि भाई साहब आपका जो स्टैक है वो पहले से फुल है, उसमें और डेटा डालोगे तो ओवरफ्लो बनेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, तो ओवरफ्लो आपका आंसर बनेगा। चलिए इसका देख लेते हैं और एक्सप्लेनेशन क्या क्या इसमें दिया गया है। ओवरफ्लो आपका आंसर हो जाएगा। अंडरफ्लो कब होता है, जब हम एम्प्टी स्टैक से डेटा को डिलीट करते हैं, पॉप करते हैं, ठीक है। ओवरफ्लो कब होता है, जब हम फुल स्टैक में डेटा को डालते हैं यानी कि पुश करते हैं, ठीक है। कोलिजन कब होता है, कोलिजन रिलेटेड है हैशिंग और हैश टेबल से, आपका स्टैक क्यू से नहीं है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन कहाँ का है, ये मेमोरी मैनेजमेंट है में रिलेटेड है, ठीक है, स्टैक से रिलेटेड नहीं है। फ्रेगमेंटेशन छोटे छोटे टुकड़ों में डेटा को, मेमोरी को तोड़ना, ठीक है। ये वाला चीज आप लोग अलग अलग चैप्टर में हम आपको पहले बता चुके हैं, ये वहां का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर में, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बताए होंगे हम, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। चलिए आगे बढ़े। 8वां क्वेश्चन है, विच कंडीशन अकर व्हेन डिलीटिंग अ एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक। अभी आपको बताएं, अगर डेटा पहले से पूरा फुल है, उसमें डेटा इंसर्ट कराना चाहेंगे तो ओवरफ्लो होगा। अगर डेटा है ही नहीं और हम डिलीट करना चाहेंगे तो अंडरफ्लो होगा। अभी आपको बताएं, अब दो ऑप्शन है, डेडलॉक, सेगमेंटेशन, फॉल्ट। ये क्या है भाई, इसका यहां देख लो, सबसे सिंपल है। ओवरफ्लो आपको पहले बता दिए थे कि डेटा आपका जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप डालने लगोगे तो ओवरफ्लो करेगा। डेटा है ही नहीं, डिलीट करने लगोगे तो अंडरफ्लो कहलाएगा, ठीक है। डेडलॉक कहलाता है कहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसमें सारे ऑप्शन लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही डला हुआ है। क्या होता है, जब प्रोसेस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पढ़ाए थे हम कि कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है ना प्रोसेस फंस जाता है। कैसे फंसता है, मान लीजिए ये दो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को कंप्लीट होने में इस प्रोसेस का कुछ चीज चाहिए, ठीक है, जो ये यूज कर रहा है, कोई रिसोर्स यूज कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए दो प्रोसेस है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। अब इसमें जो एक रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं उसका जरूरत है इसको अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और इसको भी एक ऐसे चीज की जरूरत है जो कि ये यूज कर रहा है। ये जब फ्री करेगा तब इसका कंप्लीट होगा, और इसमें जो रिसोर्स लग रहा है वो कंप्लीट करेगा तो इसका टास्क मतलब कंप्लीट होगा। दोनों एक दूसरे के इंतजार में बैठा है, और इसमें क्या होता है कि अनंत समय के लिए ये दोनों एक दूसरे का इंतजार ही करता रहता है, वेट ही करता रह जाता है। इसको बोलते हैं डेडलॉक कंडीशन, फंस गया कहानी। और जो चौथा ऑप्शन था सेगमेंटेशन फॉल्ट। सेगमेंटेशन फॉल्ट क्या है, रन टाइम मेमोरी एक्सेस एरर जब होता है तो उसको सेगमेंटेशन फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे, जो हमारा बैच बैच लिए होंगे उनको। अब चलिए क्या है 9th क्वेश्चन, विच डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज फॉर फंक्शन कॉल मैनेजमेंट। एकदम आसान से भाषा में समझिए, एरे क्या होगा, एरे फंक्शन कॉल में यूज नहीं होता, लिंक लिस्ट नहीं होता। मामला कहां फंसता है, क्यू और स्टैक में। तो यहां देखिए पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं भैया। क्या है हमारा, जब भी फंक्शन कॉल की बात आएगी, फंक्शन कॉल की बात आई तो आंख बंद करके मारिएगा क्या, स्टैक। क्यों मारिएगा वो यहां समझिए। सबसे पहले क्यू पे चलते हैं। क्यू क्या काम करता है भाई, फीफो, फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट करेगा। तो फंक्शन कॉल जो है ना रिवर्स ऑर्डर में काम करेगा हमारा। क्यों, क्योंकि हमको फर्स्ट जो एंट्री करवाएंगे वही बाहर आ जाएगा पहले, तो ये रिवर्स ऑर्डर में काम करेगा। हेंस क्यू जो है हमारे काम का नहीं है। लेकिन स्टैक है, स्टैक कैसे करता है, एवरी फंक्शन कॉल क्रिएट अ स्टैक फ्रेम। एक स्टैक फ्रेम काम बनाता है और क्या करता है, देखिए सबसे अंत में कॉल हुआ फंक्शन सबसे पहले रिटर्न करेगा। ये फंक्शन कॉल का हमारा काम है।
ठीक है, क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि जब फंक्शन कॉल मैनेजमेंट होगा तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, तो आप कहिएगा स्टैक। क्यों, क्योंकि फंक्शन कॉल कैसे काम करता है, जो सबसे लास्ट में कॉल हुआ फंक्शन रहेगा वो सबसे पहले रिटर्न करेगा, और यही कहानी आपका किस में है, स्टैक में, कि जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले निकलेगा। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे फॉलो करने लग गया, लीफो पे, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फंक्शन कॉल का भी कहानी वही है, तो इसीलिए ये स्टैक को चुनता है। एरे नहीं होगा, ठीक है, और लिंक लिस्ट भी नहीं होगा, इसमें वैसा कुछ कहानी है ही नहीं। चलिए अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन, विच एप्लीकेशन कॉमनली यूज अ स्टैक, कौन सा एप्लीकेशन स्टैक को यूज करता है, कौन सा एप्लीकेशन स्टैक को यूज करता है, सीपीयू शेड्यूलिंग, अंडो ऑपरेशन, प्रिंटर क्यू, और रेलवे रिजर्वेशन। अंडो का क्या मतलब होता है आप समझ के देखिए, सीपीयू शेड्यूलिंग में तो बहुत सारे, कि पहले जो आएगा वो पहले पाएगा, ये सब कहानी अलग अलग चीज है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानी है, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से आपको आ जाएगा। सबसे पहले सीपीयू शेड्यूलिंग समझते हैं, ये क्या है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा वाला कॉन्सेप्ट है, क्यू वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। ये स्टैक वाला काम नहीं करता, इसमें बहुत सारी चीज है, ऐसा नहीं कि आप एक लाइन में कह दीजिए कि जो पहले आएगा पहले पाएगा वही सीपीयू शेड्यूलिंग, नहीं, उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, सबका अपना अपना कहानी है। तो एक मान के चलिए स्टैक तो बिल्कुल नहीं है सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। दूसरा है अंडो ऑपरेशन। अंडो ऑपरेशन होता क्या है अब समझ के देखिए, स्टैक कैसे काम करता है और अंडो कैसे काम करता है वो समझते हैं। मान लीजिए आपने पहले लिखा ए, सबसे फर्स्ट में ए लिख दिया, एक नंबर पे ए लिखा, फिर सेकंड पे गए तो ए से थोड़ा सा आगे बढ़े बी लिख दिए, 3 नंबर पे आपने लिखा कि ए बी सी लिख दिया, और 4 पे आपने लिखा ए बी सी आपका था और डी लिख दिया, ये 4 लेटर आपने लिख दिया। जब आप अंडो कीजिएगा तो सबसे पहले कौन सा गायब होगा, आपका डी गायब होगा। कैसे गायब होगा, डी करके देख लीजिएगा कंप्यूटर में। अंडो का मतलब ही होता है जो लास्ट वाला चीज जो है वो पहले गायब होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे करके आप जितनी बार अंडो दबाइएगा उतना स्टेप आप पीछे चले जाइएगा, यही कहानी है। इसमें कैसे काम किया, जो सबसे लास्ट में काम हुआ था अंडो करने पे वो सबसे पहले गायब हुआ, तो किस कॉन्सेप्ट पे काम किया, स्टैक के कॉन्सेप्ट पे काम किया कि नहीं किया। स्टैक भी तो यही कहता है जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे पहले जाता है, यहाँ पर भी वही कहानी है भाई, जो सबसे लास्ट में हम किए हैं वो सबसे पहले अंडो में गायब हुआ है। इसका मतलब अंडो ऑपरेशन जो है आपका किस पे काम करता है, स्टैक के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। चलिए आगे वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्रिंटर क्यू। प्रिंटर जॉब क्या करता है, क्यू पे काम करता है। मान लीजिए आपने 4 उसको टास्क दे दिए भाई, 1 2 3 4। अब प्रिंटर कैसे प्रिंट करेगा, मान लीजिए 4 प्रिंट का सामान उसको एक ही बार आपने दे दिया एक एक करके, जो सबसे पहले आप उसको बोले होंगे प्रिंट करने, मान लीजिए ये पेज को हम प्रिंट कर दिए, प्रिंट दबा दिए, उसके बाद फट से जाके दूसरे पेज पे जाके फिर प्रिंट दबा दिए, तीसरे पे जाके फिर प्रिंट दबा दिए, 3 टास्क चला गया उसके बाद। तो पहले प्रिंट कौन होगा, पहले प्रिंट वो होगा जिसको आप पहले दबाए होंगे प्रिंट में, नॉर्मल सी बात है। तो किस कॉन्सेप्ट पे काम किया प्रिंटर आपका, प्रिंटर काम किया आपका क्यू पे। क्यों, क्योंकि जो आप पहले प्रिंट ऑप्शन दिए होंगे जिस पेज के लिए वो पहले प्रिंट होगा, तो मतलब पहले आओ पहले पाओ, ये कहाँ पे होता है, क्यू में होता है। रेलवे रिजर्वेशन क्यू कैसे काम करता है, सेम वही कॉन्सेप्ट, लाइन में आप पहले लगिएगा तो पहले उस व्यक्ति का काम होगा। रेलवे रिजर्वेशन इसी काम पे मतलब इसी चीज पे फोकस है कि जो पहले आएगा उसको सब कुछ सुविधा पहले मिलेगा, बस। तो क्यू वाला कॉन्सेप्ट है, यही हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सारे आप समझ गए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अंडो ऑपरेशन। चलिए अब चलते हैं कहाँ पे भैया, 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑपरेशन इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू अ क्यू। अब देखिए यहाँ पे जैसे स्टैक में हम लोग क्या करते थे, पुश करवाते थे तो वो होता था इंसर्ट, और पॉप करते थे तो होता था डिलीट, यही कॉन्सेप्ट था। सॉरी, सेम वही चीज क्यू में क्या है, क्यू में जब हम इंसर्ट करवाते हैं, इंसर्ट करते हैं, उसको कहलाते हैं इन क्यू। ध्यान दीजिए, यही सब छोटा छोटा टर्म है जो आपको दिक्कत करता है। और जब अब हम लोग डिलीट करते हैं ये कहलाएगा डी क्यू, ठीक है, डी से डी, आई से ई, बस इतना ध्यान रखिएगा। जब इंसर्ट करेंगे तो इन क्यू और डिलीट करेंगे तो डी क्यू,
ये दो चीज आपको याद रखना है, ये क्यू में। और स्टैक में बात होगा पुश मतलब इंसर्ट, पॉप मतलब डिलीट। इतना से याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, इंसर्ट कराने की बात कही जा रही है, तो हमारा इन क्यू होगा। ये हम यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, इस वाले में पूरा लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। हर बार वहां जाके समझाना थोड़ा सा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑपरेशन रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ क्यू, वही चीज की डिलीट कौन करता है भाई, डिलीट कौन करता है, डी क्यू। सिंपल सी बात है, डी क्यू। पुश कहाँ का ऑपरेशन है, पुश आपका स्टैक है। पिक कहाँ है, टॉप ऑफ द स्टैक। अगर आपको देखना तो पिक हम लोग चुनते हैं। इन क्यू क्या है, जब आप क्यू में डेटा इंसर्ट करवाएंगे, डिलीट करवाएंगे क्यू में डेटा, तो डी क्यू आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, डी क्यू ऑपरेशन। विच पॉइंटर आज मेंटेन इन अ क्यू, अब ध्यान दीजिएगा, विच पॉइंटर्स आर मेंटेन इन अ क्यू। क्यू में कौन कौन से पॉइंटर बनाए जाते हैं, हेड, टेल, फ्रंट एंड रेयर। क्यू में जो होता है आपको दो पॉइंट होते हैं, एक एंट्री पॉइंट, इधर से हम एंट्री करेंगे, इधर से एग्जिट पॉइंट, ठीक है, इधर से एंट्री मारे, इधर से निकले। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम डिटेल डिस्कस कर देते हैं इसका। निकल भाई जल्दी से, टाइम बिल्कुल को नहीं। देखो सबसे पहले चलते हैं हेड ओनली। ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई, हेड। हेड कहता है लिंक लिस्ट में यूज होता है, जो हम आपको बताए थे, फर्स्ट जो आपका नोड होगा उसमें हेड कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। ये कहानी खत्म, ये हमारा लिंक लिस्ट का पार्ट है। टेल ओनली, टेल कहाँ भैया, ओनली टेल तो कहीं नहीं होता, टेल होता है लिंक लिस्ट में ही, पूछ को हम लोग टेल बोलते हैं, ठीक है, जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको टेल बोलते हैं। फ्रंट एंड रेयर का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है हमारा फ्रंट और रेयर का। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, क्यू है। एक तरफ से हम इंसर्ट कराते हैं, एक तरफ से हम निकालते हैं, इधर से इंसर्ट करवाएं, इधर से डिलीट कराएं। ये आई है, मतलब इंसर्ट, इधर से डिलीट। अब ध्यान दीजिएगा, फ्रंट वो एरिया होता है जिधर से हम डिलीट कराते हैं, ठीक है। फ्रंट मतलब आगे से डिलीट करते हैं, उसको बोलते हैं, जो आगे में खड़ा रहेगा उधर से ही डिलीट होगा ना, तो वो हमारा फ्रंट एरिया। सबसे पहले एंट्री हम इधर से करा रहे, लेकिन जो हम फ्रंट बोलेंगे वो इधर से बोलेंगे। ये हमारा रेयर पार्ट है। रेयर पार्ट से हमेशा हम डेटा को डालते हैं और फ्रंट पार्ट से हम निकालते हैं। तो दो चीज हुए कि जो आपका पॉइंटर है क्यू में, वो दो पॉइंटर बनेंगे, एक तो फ्रंट, एक रेयर। फ्रंट कौन सा होगा, जिधर हमारा डेटा, जिधर से हम डिलीट करेंगे, यानी कि जो लाइन हमने लगाया जिधर से डेटा अपना काम करके निकल रहा है, वो हमारा फ्रंट होगा। जिधर से हम एक एक करके डेटा को इंसर्ट करवा रहे हैं, वो हमारा रेयर होगा। बस इतना सा आपको समझना है, ठीक है। और चौथा है टॉप ओनली। टॉप ओनली कहाँ है, आपका स्टैक का है, ठीक है, ये स्टैक में काम आता है, क्यू का कोई भी इसमें लेना देना नहीं है। चलिए अब है 14 नंबर पर, विच क्यू efficiently reuse empty space by connecting the last position of the first to the first, ठीक है। देखिए कौन सी ऐसी क्यू है जो कि अंतिम स्थान को पहले स्थान से जोड़कर खाली स्थान का पुनः उपयोग करती है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्यू है, ठीक है, इधर से हम डेटा डाल रहे हैं, इधर से हम निकाल रहे हैं। अब देखिए एक बार हुआ क्या, यहां डेटा है, यहां डेटा है, यहां डेटा है, डन है। अब कहानी ये बनता है कि जब आप डेटा 3-4 डाल दिए, ठीक है, यहां से डेटा डिलीट होता है, तो क्यू में वो शिफ्टिंग वाला चीज नहीं रहता है, ठीक है। मान लीजिए आपने ऐसे करके भर भर के डेटा लास्ट तक डाल दिए। अब डेटा डालने जाते हैं तो आपको बोलता है कि भैया जो क्यू है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, आपके पास जगह नहीं है। कोई बात नहीं, आप कहिएगा मुंह पर से डेटा डिलीट कीजिए, ये भी डिलीट कर दिए, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, 3-4 डिलीट कर दिए, बहुत बढ़िया चीज है। तो यहाँ पर डेटा जगह खाली हो गया, आपका क्या हो गया, खाली हो गया। लेकिन कंप्यूटर के मामले में क्यू क्या कहता है भाई, क्यू में शिफ्टिंग वाला चीज नहीं है। जब हम शिफ्ट करेंगे तब ना कि ये वाला डेटा फिर यहाँ पे आगे बढ़ेगा, तब ना, वैसा नहीं होता। आपका पोजीशन पीछे घसकता जाता है। अब उस पोजीशन के चक्कर में क्या होगा कि ये जगह खाली है, लेकिन जब आप यहाँ से डेटा डालने गए तो फिर बोले ओवरफ्लो। आपको ये मालिक आगे तो खाली है, बोलेगा पहले घसकाओ तो सही। अब वो लीनियर क्यू है, ये सिंपल वाला जो क्यू कॉन्सेप्ट है, ये लीनियर क्यू है। इसमें बोला खिसकाने का कहाँ है, हम कैसे खिसकाएं, तो बोला कि एक काम करो, सर्कुलर बना दो भाई, ठीक है, सर्कुलर बना दो। सर्कुलर क्या करेगा, ये जो पूछ रही है ना, इसको जाके इधर जोड़ देगा। अब जब एंट्री कराने लगेंगे तो हमको पीछे से दिखेगा भैया 4 जगह खाली, डाल दो। ये कहाँ पे होगा, ये आपका होगा सर्कुलर। लीनियर क्यू में हो सकता है क्या चीज
कि अंतिम स्थान को पहले स्थान से जोड़कर खाली स्थान का पुनः उपयोग करें, नहीं होगा ये, क्योंकि ये जुड़ने वाला कहानी ही नहीं है, दोनों अलग अलग पार्ट है, अलग अलग कॉर्नर है, तो ये कैसे जुड़ेगा, लीनियर क्यू नहीं जुड़े। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू में होता है कि हर एलिमेंट का जो है ना एक प्रायोरिटी होता है, जैसे होता है ना एक वीआईपी पर्सन, वीआईपी कोटा है, उसको पहले उसका काम होगा, उसके बाद फिर थोड़े ऑफिसर रैंक के हो गए, उसके बाद जनरल आदमी होता है। हर ऑफिस में यही कहानी चलता है, खासकर सरकारी में, बाबू का कॉल आ गया, सर जी का कॉल आ गया, उसका काम पहले। तो सेम यहाँ पर भी है, प्रायोरिटी मतलब कि उसको एक प्रायोरिटी दिया जाता है कि इसका औकात कितना है। तो प्रायोरिटी क्यू में भी ये कहानी नहीं कि हम डेटा का जो ये जो खाली स्थान है उसको पुनः उपयोग कर लें, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रायोरिटी क्यू में बस ये है कि जो हम डिलीट करते हैं ना डेटा को, या ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाला जो कहानी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, वो चीज यहां से 1 मिनट, वो कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या है यहाँ हट जाता है। प्रायोरिटी कहता है कि भैया वो वाला कहानी रहने दो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ पे हम देखेंगे प्रायोरिटी किसका अच्छा है, जो टॉप प्रायोरिटी होगा उसको पहले करेंगे बाहर, उसके बाद फिर अपनी कहानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला लगाना, ठीक है। तो प्रायोरिटी वाला सिस्टम यहाँ पे रहता है, ये भी गलत हो गया। सर्कुलर क्यू है, यही सर्कुलर में ही तो सर्किल बनाएगा ना इसे जोड़ के, तो यही हमारा वो कॉन्सेप्ट हो गया कि पहले स्थान को लास्ट स्थान से जोड़ के हम जो ये खाली जगह बच जाता है उसको हम उपयोग कर लेते हैं फिर से, ठीक है। डी क्यू क्या है, डबल एंडेड क्यू है, मतलब हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखिएगा, कहाँ गया, या देखिए इन क्यू डी क्यू, स्पेलिंग बस देखिएगा, और एक ये स्पेलिंग देखिएगा, ये है डी क्यू डबल एंडेड क्यू, और एक है डी क्यू यू ई, ये डी क्यू है हमारा, क्या है डी क्यू, डी और क्यू दो अलग अलग पार्ट है। ये है हमारा क्या, डिलीट करना है क्यू में, ठीक है। इन क्यू मतलब इंसर्ट कराना है क्यू में, वो अलग टर्म है। और ये जो डी क्यू देख रहे हैं इसको ये मत समझिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक है, नहीं भाई, ये डबल एंडेड क्यू है। डबल एंडेड क्यू मतलब जैसे हम लोग लिंक लिस्ट में देखे थे ना कि एक नोड पे गए, बीच में डेटा रख दिए, दोनों साइड जगह रख दिए, इधर आगे वाले का एड्रेस, इधर पीछे वाले का एड्रेस, मतलब दोनों साइड से हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ पर भी वही कहानी कि डबल एंडेड क्यू, दोनों एंड से हम डेटा को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, डबल एंडेड कहलाता है। यहाँ पे वैसे एक्सप्लेन भी हम किए होंगे। चलिए नीचे चलते हैं एक बार, हाँ यही तो है क्वेश्चन। लीनियर क्यू में फॉल्स ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है, वही चीज आपको बताया ना कि अगर आप डिलीट करते जाते हैं इस साइड से, एक एंड से दूसरे एंड पे डेटा पड़ा हुआ है, शिफ्टिंग हो नहीं रहा, ठीक है, विदाउट शिफ्टिंग एलिमेंट अगर करते तो वहां फंस जाते हैं, तो वो क्या फॉल्स ओवरफ्लो हमको दिखाने लगता है। इस कारण से क्या कहानी आता है, लीनियर क्यू में जगह जो है स्पेस आप दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं खाली रहते हुए भी। प्रायोरिटी क्यू क्या है कि जो एलिमेंट है वो रिमूव होगा किसके, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। सर्कुलर क्यू क्या कहता है कि लास्ट पोजिशन रेयर और आपका फ्रंट जो वो जुड़ जाता है आपस में, तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो प्रॉब्लम लीनियर क्यू में हो रहा था कि फॉल्स ओवरफ्लो शो कर रहा था, वो चीज यहाँ बच जाता है, वो हम जगह बचा लेते हैं, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। डी क्यू डबल एंडेड क्यू, ये इंसर्शन और डिलीशन बोथ साइड से आपका दिखाता है, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो, फॉल्स ओवरफ्लो को सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट है कि डबल एंड वाला कहानी हो गया। तो हमारा मेन जो है सर्कुलर वाला, सर्कुलर क्यू जो है इस चीज का फुलफिल करता है कि भैया जो ये स्पेस बच जा रहा है, फॉल्स ओवरफ्लो शो करवाता है, उसको हम बचा सकते हैं सर्कुलर क्यू से, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, विच क्यू सर्व एलिमेंट अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, मतलब विच क्यू सर्व एलिमेंट अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी इंस्टेड ऑफ अराइवल टाइम। अब ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बताए थे कौन सा ऐसा क्यू है जो कि अराइवल टाइम के, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट को हटा के प्रायोरिटी लेवल पे काम करता है, मतलब कि जिसकी औकात पहले होगी, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, उसको पहले डिलीट करेंगे, उसको पहले निकालेंगे। तो अभी आपको बताया कि ये प्रायोरिटी क्यू है, प्रायोरिटी पे काम वही कर सकता है जिसमें प्रायोरिटी लगा हो। तो इसमें सर्कुलर वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म, लीनियर वाला खत्म, डबल एंडेड वाला खत्म, कहानी कहाँ बचा, प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू का कहानी यही है कि भैया उसमें हर एलिमेंट का एक औकात होता है कि तेरा औकात ये है, तुमको पहले निकलना है या बाद में निकलना है। जैसे प्रधानमंत्री गाड़ी पहले जाएगी, ठीक है, सबसे वीआईपी आदमी, उसके बाद उसके मंत्री लोग, फिर एमएलए एमपी लोग, उसके बाद जनरल पब्लिक। सबसे कम औकात किसका, जनरल पब्लिक का। वही यहाँ पे है कि सबका एक कुछ ना कुछ प्रायोरिटी दिया गया, जिसका प्रायोरिटी सबसे अच्छा होगा वो सबसे पहले निकलेगा, बस यही कहानी है।
विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च, BFS, BFS में कौन सी डेटा स्ट्रक्चर यूज होती है। अब ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज है। कहाँ गया भैया, प्रायोरिटी वाला कर दिया हम। चलिए अब चलते हैं BFS में कौन सा यूज होता है। ध्यान दीजिए, स्टैक, स्टैक का क्या कॉन्सेप्ट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे, ठीक है। ये BFS, अगर BFS यूज करेगा स्टैक को तो क्या होगा कि जो रिसेंटली डिस्कवर्ड नोड है वो एक्सप्लोड फर्स्ट हो जाएगा, मतलब सबसे पहले जो लास्ट में नोड जो डिस्कवर हुआ रहेगा वो क्या होगा, पहले एक्सप्लोड हो जाएगा। मतलब स्टैक जो है लीफो सिद्धांत का पालन करता है, इसलिए BFS के लिए उपयुक्त नहीं है। ये कहाँ पे है, DFS के लिए, मतलब विच चेंज द ट्रावर्सल इनटू अ डेप्थ ओरिएंटेड सर्च, मतलब DFS में यूज होता है हमारा क्या, DFS के सिद्धांत पे ये चीजें होने लगेगी, BFS में भी, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में भी। तो ये मतलब कि सही नहीं है, ठीक है। सही कौन सा है, क्यू क्या करता है, BFS क्या करता है, लेवल बाय लेवल चीजों को करता है, ठीक है। वहां पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्यू वाला, क्यू क्या करता है, डिस्कवर्ड नोड इन ऑर्डर बाय द विजिटेड, मतलब कैसे स्टोर करता है, जैसे जैसे वो विजिट करता है उसी सीक्वेंस में करता है और उसी सीक्वेंस में चीजें इसकी कंप्लीट होती है। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल, ये हमारा ABCDEF, अब ट्रावर्स कैसे होगा, A से B पे गए, B से C पे गए, लेवल बाय लेवल देखिए, A फिर BC फिर DEF, ठीक है। द फर्स्ट डिस्कवर्ड नोड इज प्रोसेस फर्स्ट, सबसे पहले जो डिस्कवर्ड नोड होगा वो पहले प्रोसेस होगा, मतलब A पहले है, डिस्कवर्ड किया तो A पहले जाएगा। तो ये चीज कहाँ होता है, ये BFS में होता है। और यही कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, क्यू का भी, जो पहले आएगा वही पहले निकलेगा, ठीक है। तो इसमें अब तीसरा ऑप्शन क्या है, हिप, हिप क्या है भाई, ये प्रायोरिटी क्यू और हिप सॉर्ट में काम आता है, BFS में नहीं आता है। एरे, एरे क्या है, ग्राफ डेटा को स्टोर करता है, ये कंट्रोल ट्रावर्सल ऑर्डर को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिएगा तो BFS अगर नाम सुने तो क्यू मारिएगा, DFS सुने तो स्टैक मारिएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। BFS मतलब ब्रेड क्यू, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चले। 17 कहाँ गया, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन डेप्थ। अभी आपको बता दिया कि भैया जब भी BFS आए तो आपको क्या मारना है, अभी आपको दिखाए थे, BFS आए तो क्यू मारना है, DFS आए तो स्टैक मारना, बस यही कहानी है। अब क्या पूछा, DFS, DFS क्या है भैया, हमारा स्टैक है। हिप अलग कहानी है, लिंक लिस्ट का अलग कहानी है। क्यू और स्टैक में कंफ्यूज होता है, तो आपको जब भी DFS दिखे तो स्टैक, BFS दिखे तो एक बार मोटे में लिख भी देते हैं भाई, और मोटा कर देते हैं। अगर DFS है तो हम लिखेंगे STACK, और अगर BFS है तो क्या होगा, QUEUE। इतना दिमाग में रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। Which of the following allow insertion and deletion from the both end। अब ध्यान देने वाली चीज है, अभी आपको समझाए थे कि क्यू, लीनियर क्यू क्या है, सिंपल वाला, एक तरफ से डालेंगे दूसरी तरफ से निकालेंगे, डन है। सर्कुलर क्यू क्या है, ऐसे करके गोला बनाता है, मतलब कि फ्रंट और रेयर आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। और हमारी बात क्या हो रही है कि एक ही एंड से आपको इंसर्ट भी करना, दोनों एंड से इंसर्ट करा सकते हैं, दोनों एंड से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब DQ InQ दोनों एंड से हो सकता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, DQ, डबल एंडेड क्यू। अभी आपको बताए थे कि दोनों एंड से चीजें कर सकते हैं। मान लीजिए आपका क्यू है, ऐसे करके आप, तो इधर से हम इंसर्ट भी करा सकते हैं, इधर से हम डिलीट भी करा सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट और डिलीट दोनों एंड से आप चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डबल। प्रायोरिटी में ऐसा होता है कि प्रायोरिटी में तो वो होता है ना, औकात अनुसार आपकी क्षमता क्या है उस पे काम होता है। ये हमारा हो गया क्या, डबल एंडेड क्यू का मीनिंग। व्हेन एक्सप्रेशन इज कॉमनली एवेल्यूएटेड यूजिंग अ स्टैक, स्टैक का उपयोग समानतः किस प्रकार की एक्सप्रेशन को एवेल्यूएशन करने में किया जाता है। अब ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको समझना पड़ेगा। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 18 नंबर क्या है, 19 नंबर है। चलिए निकल, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इनफिक्स। इनफिक्स क्या करता है, ये स्टैक के द्वारा डायरेक्टली नहीं हो सकता, ठीक है। कैसे, दे आर यूजुअली कन्वर्टेड टू प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। पहले इनफिक्स को प्रीफिक्स और
पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट होता है, उसके बाद काम होता है, तो इसलिए ये डायरेक्टली आपका स्टैक के थ्रू नहीं हो सकता। हमारा कौन सा होगा, प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स जो है आपको करना पड़ेगा किसमें, मतलब कि स्टैक के थ्रू हम कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, इनफिक्स ए प्लस बी है, पोस्ट फिक्स ए बी प्लस हो जाता है और प्रीफिक्स प्लस ए बी हो जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स, इनफिक्स से प्रीफिक्स यूज होता है स्टैक का, इसमें इनफिक्स से अगर पोस्ट फिक्स करना तो आप स्टैक यूज कर सकते हैं, इनफिक्स से प्रीफिक्स करना है तो आप क्या कर सकते हैं, स्टैक का यूज पोस्ट फिक्स एवुलेशन में आप कर सकते हैं, प्रीफिक्स एवुलेशन में आप कर सकते हैं। क्या इनफिक्स कहीं पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स दोनों अगर कहीं दिख जाए आपको तो आपको टिक मार देना कि स्टैक से हम इसको मतलब एवुलेशन कर सकते हैं, इसका सही तरीके से सुधार उधार कर सकते हैं, इसको अच्छे से मतलब जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हैं इसका। चलिए कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है ये हो गया। अच्छा, इसका थोड़ा सा और नीचे देख लेते हैं क्या क्या रह गया। बाइनरी ट्री ओनली, बाइनरी ट्री जो है ना ये आपका स्टैक वाला कहानी इसमें नहीं लगता है, ठीक है। और क्यू एक्सप्रेशन ये भी स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसका भी कोई लेना देना हमारे क्वेश्चन से नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिंटर शेड्यूलिंग। अभी आपको बताए थे प्रिंटर कैसे काम करता है भाई, 5 अगर आप अलग अलग पेज को प्रिंट करने दे देते हैं, मान लीजिए ये वाला पेज है, इसमें प्रिंट ऑप्शन दबा दिए, फिर दूसरे वाले इसमें गए, इसमें प्रिंट दबा दिए, तीसरे वाले यहाँ गए, यहाँ पे प्रिंट दबा दिए, रुक जा भाई चालू मत हो जा, चला दिए, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे वो प्रिंट करेगा, जो पहले आप दबाए होंगे वही पहले प्रिंट होगा, नॉर्मल सी बात है। जिस पे पहले प्रिंट का ऑप्शन आप क्लिक किए होंगे वो टास्क मान लीजिए स्लो है थोड़ा सा, आपका प्रिंटर एक एक करके टास्क लिस्ट में ऐड हो गया, लेकिन वो काम कैसे करेगा, जो पहले आपने दबाया होगा उसका प्रिंटिंग पहले हो जाएगा, फिर वो कंप्लीट होगा, दूसरा प्रिंट करेगा, फिर तीसरा करेगा, इसी कॉन्सेप्ट में मतलब पहले जो आपने दबाया वो पहला प्रिंट। तो कैसे हुआ, पहला इंसर्ट पहला आउट, यही कहानी, पहले आया पहले पाया। ये कॉन्सेप्ट कहाँ है भाई, क्यू में है, ठीक है, कहाँ पे है, क्यू में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, क्यू हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अगर यही चीज स्टैक हो जाता तो क्या स्टैक में आपका प्रिंटर काम करता, स्टैक में तो वो होता है ना कि जो सबसे लास्ट में आप जिस ऑप्शन को जिस पेज को आप प्रिंट करना चाहेंगे वो पहले प्रिंट हो जाएगा, ऐसा होगा क्या। इस स्थिति में तो क्या होगा कि मान लीजिए आप लगातार प्रिंट का ऑप्शन दबाए जा रहे हैं अलग अलग पेज पे जाके, जो सबसे पहले पेज का ऑप्शन पे आप प्रिंट दबाए थे वो जिंदगी भर होगा ही नहीं, क्योंकि आप लगातार हर सेकंड हर 2 मिनट पे आप किए जा रहे हैं, जब तक उसका टाइम आएगा फिर आप दूसरा आप दबा दीजिएगा, और जो लास्ट में दबेगा अगर स्टैक पे काम करेगा तो वही पहले प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले दबाया हुआ प्रिंट का ऑप्शन कभी प्रिंट ही नहीं होगा वो पेज, ठीक है, अगर आप हमेशा दबाए जा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, क्यू का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। ये था आपका, ये जो पीडीएफ है ये वाला, ये आपको अपलोड वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम क्या करते हैं कि काम कर लेते हैं फ्री वाले में, कहाँ गए रे भाई, फ्री कोर्स में अभी कोई भी कोर्स नहीं दिख रहा है, फ्री कोर्स में हम कर देते हैं 2 कोर्स ऐड कर देते हैं ऐप में। ऐप तो इंस्टॉल कर ही लीजिएगा सभी लोग, 2 कोर्स ऐड कर देते हैं, एक तो आपका जीके जीएस का कोर्स एमसीक्यू कोर्स, और एक आपका ये कंप्यूटर वाला कोर्स जो यहाँ पे दिखेगा, उसके अंदर डेली बेसिस पे जो भी यूट्यूब पे वीडियो रहेगा वो लिंक वहाँ पे शेयर हो जाएगा, और उसके साथ जो पीडीएफ हमको लगता है कि पेड के अलावा नॉर्मल स्टूडेंट को भी जाना चाहिए वो वहाँ पे एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, बाकी जिनको बैच लेना है ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो और अच्छे से चीज़ें करेंगे, ठीक है।